राम राम आप सभी भाइयों को। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था कि एक जो सामाजिक समस्या है या कोई भी समस्या है, मैं आप लोगों भी लेकर बीच में आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहूँगा। और क्योंकि सामाजिक समस्या पर बोलने का मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझसे कुछ गलती हो तो उसको क्षमा कर दें। तो जो दुनिया में जो सबसे गर्मा गर्मी का जो माहौल है हमास और इजराइल को लेकर के, उसी में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात विचार विमर्श करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूँ आपको कि मैं हमास का समर्थन नहीं करता, मैं इजराइल का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन इजराइल का समर्थन मैं क्यों क्यों करूँगा उसका मैं आपको कारण बताऊँगा। सबसे पहले जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमास ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसका समर्थन किया जाए। आप लोग पहले ये बताइए कि जो आज जो हज़ारों लाखों लोगों की जान जो खतरे में पड़ी हुई है, ना जाने कब उनके जीवन का सफाया हो जाएगा, उनको नहीं पता है। उनके बच्चे, उनके परिवार के सब लोग वो पे मतलब ये मान लो आपकी यमराज मंडरा रहे हैं कभी भी गो। तो वो किसकी वजह से है? वो जो भय का जो साया है, आतंक का जो साया है, वो किसकी वजह से है? सबसे पहले आप ये देखिए, वो हमास की वजह से है। वो क्यों है? क्योंकि जब हमास के पास जब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इजराइल का सामना कर सके, उसने क्या किया? उसने निहत्थे लोगों को धोखे से किडनैप किया, कई सौ लोगों को किडनैप किया, और एक लड़की के साथ तो क्या किया मेरे को बताने में भी मैं बता भी नहीं पाऊँगा आप लोगों के सामने। आप लोग खुद ही सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं जो लड़की थी उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या किया, कैसा कृत्य किया हमास के समर्थकों ने, आतंकवादियों ने। तो उसने जो वो किडनैप किए इजराइल के नागरिक, वो किस लिए किए? कि उसकी सोच गंदी है, क्योंकि उसको पता था कि वो इजराइल का मुकाबला कर नहीं पाएगा, और वो फिर बाद में जो बंधक जो लोग हैं उनको वो हथियार बना के सामने लेके आएगा, जो कि सोच बहुत ही गंदी सोच है। अगर आप किसी से लड़ नहीं सकते तो आप उससे मत लड़िए। जब आप उसके बराबर हो जाओगे, जब उसके आप समर्थ हो जाओगे लड़ने में, आप तब लड़िए। क्या ज़रूरत है आपको, जब पता है कि सामने वाला आपसे ताकतवर है, आप कमज़ोर हो, फिर भी लड़ रहे हो आप उससे, तो मार ही देगा ना आपको फिर। लेकिन आपको लड़ना भी है, गलत तरीके से आप लड़ रहे हो। और दूसरा, जो गाज़ा पट्टी के जो नागरिक हैं, जो लाखों लोग जो मौत के साए में जी रहे हैं, वो किसकी वजह से? वो हमास की वजह से है। हमास क्यों नहीं आता इजराइल का टक्कर करता, उनको भयमुक्त क्यों नहीं करता वो आकर के कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा? तो हमास को करना चाहिए ना कि जब उसने लड़ाई छेड़ी है, उसने पहले लड़ाई किसने छेड़ी? हमास ने छेड़ी ना। या तो इतना ताकतवर उसको होना था पहले कि इजराइल का डट के मुकाबला कर सके। अब क्यों नहीं सामने आ रहा? वो लाखों लोगों की जान के लिए उनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। अब उसका हथियार क्या है? अब उसका हथियार देखिए कितनी गंदी सोच है। जो लोग बंधक बना रखे हैं उनको वो अपना हथियार बना के पेश करेगा। कितनी गंदी सोच है। आपको लड़ना है, आपको लड़ाई का मूड है, आप सामने आइए, मैदान में आइए। अगर उसके नहीं आ सकते तो जब आप सक्षम हो जाए तब आइए, आप तब लड़िए। आप लाखों लोगों की जानें आपने दांव पे लगा दी। उधर 200 लोग जो किडनैप किए हुए हैं उनकी जानें
लगी हुई हैं दांव पर। इधर लाखों लोग जो गाजा पट्टी में हैं उनकी जानें दांव पर लगी हुई हैं। तो किसकी वजह से लगी हुई है? मेरे विचार से वो हमास की वजह से लगी हुई है, ना कि इजराइल की। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि हमास का समर्थन ना करने का और इजराइल का समर्थन करने का। इजराइल युद्ध कर रहा है, इजराइल सामने से युद्ध कर रहा है। उसने किसी के नागरिकों को नहीं उठाया, किसी को धोखे से जाके नहीं मारा, किसी की सब बर्बरता नहीं की। उस इजराइल का जन बच्चा मैदान में है, आओ हमसे लड़ो, सामने से लड़ो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इजराइल का समर्थन करने के लिए। तो आप मुझे अपने विचार ज़रूर भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मैंने कुछ गलत कहा या मुझे नहीं किया, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे जो मेरे मन में जो विचार थे मैंने कह दिए। और हर इंसान को जो सही है उसका साथ देना चाहिए, और ना कि धार्मिक भावनाओं में बह करके कि आप मुसलमान हो, उधर मुसलमान हैं, उधर मुसलमान भाई हैं, उन लोगों को मार रहे हैं। तो वो जो हमास वाले जो मुसलमान भाई हैं आप लोग, उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया? उन्होंने लाखों लोगों की जानें दांव पे क्यों लगाई? वो आप क्यों नहीं अपनी जानें आके के दांव पे लगा रहे हैं, सामने लड़ रहे हैं आकर के? वो क्यों छुपे बैठे हैं वो लाखों लोग नागरिक जो हैं? तो इसका आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये हमास और इजराइल को लेकर के देश में दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गई हैं, दो भागों में जा रहा है। वो तो खैर दो भागों में भारत पहले से ही है। अगर ऐसा ना होता, दो विचारधाराओं में भारत ना होता, तो पाकिस्तान कभी ना बनता। खैर मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। और जो आज का मुद्दा था वो मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने रख दिया है। अब आप जैसे भी हो मुझे अपना कमेंट के ज़रिए बताएं। और ये जहाँ से मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है और शांति है काफ़ी। और आप लोगों से बात करने के लिए जगह मैंने सही समझी, क्योंकि जो फेवरेट जगह है वहाँ पे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। और आप जो मेरी जो भी ज़्यादातर वीडियो आएंगे वो यहीं से आएंगे, इसी जगह से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे शांति रहती है। आप लोगों से फेसबुक से वीडियो के माध्यम से बात करने के लिए उचित होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का शोर शराबा नहीं होता। और ठीक है, जल्दी आप लोगों से फिर मिलते हैं। और अपना आप कमेंट और अपनी जो ओपिनियन है आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।